हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। सो हमने ये सीखा था कि कैसे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यूज को लिख सकते हैं इजीली, राइट। सो ये था वो टेबल जो हमने लिखना एंड कैसे इसको लिखते हैं वो सीखा था। एंड आई होप कि आप सबको ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद हो गए। सो आज हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सो यहाँ हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें साइन 30 डिग्री, टैन 45 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री एंड कॉट 45 डिग्रीज के वैल्यूज को अप्लाई करना है एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ, प्लस टैन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री। ना कोसेक 60 डिग्री का मतलब कि हमें साइन 60 डिग्री के वैल्यू को यूज करना है एंड उसका रेसिप्रोकल को यहां पर लिखना है। सो साइन 60 डिग्री होता है √3/2, तो कोसेक 60 डिग्री क्या हो जाएगा 2/√3। अब डिनोमिनेटर की बारी, सेक 30 डिग्री। अगेन सेक 30 डिग्री का मतलब होता है कॉस 30 डिग्री का रेसिप्रोकल। अब cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है अगेन √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल हो गया फिर से 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ प्लस cot 45 डिग्री, अगेन cot 45, तो मतलब रेसिप्रोकल ऑफ tan 45 विच इज नथिंग बट 1। अब हम लोग इस वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहां पर देखिए ऊपर में अगर हम एलसीएम ले लें तो हमें मिल जाएगा 2√3। अब देखो इस टर्म के पास डिनोमिनेटर में 2 है, √3 नहीं है, तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3 से, प्लस इस टर्म के पास डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2√3 से। इस टर्म के पास डिनोमिनेटर में सिर्फ √3 है तो इस टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से एंड 2 × 2 गिव्स अस 4। अब डिनोमिनेटर की बारी, तो डिनोमिनेटर में भी हम लोग सेम चीज करेंगे, 2√3 को एलसीएम ले लेंगे। तो अगेन इसमें √3 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो दिस इज 4 एंड दिस विल बी √3 प्लस 2√3। अब यहां पर देखो इजीली वी कैन कैंसल आउट 2√3 एंड 2√3। तो यहां बचा क्या, √3 प्लस 2√3। सो आपने स्टैंडर्ड 9 में इरैशनल नंबर्स पढ़ा होगा। इरैशनल नंबर्स में हम जब भी इरैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो जो इरैशनल वाला पार्ट होता है वो एज इट इज रहता है एंड उसके कोफिशिएंट्स को हम लोग ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2√3 प्लस √3 विल बी 3√3। तो यहां पर अगर हम लोग देखें ध्यान से, सो ये दो टर्म को ऐड करके हमें मिलेगा 3√3 माइनस 4 जो ऑलरेडी था। सिमिलरली 4 प्लस इस टर्म को ऐड करके हमें मिलेगा 3√3। अब यहां पर ध्यान से देखो जो डिनोमिनेटर है इसमें एक इरैशनल नंबर है एंड अगेन फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 9 इरैशनल नंबर को हम लोग कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमें करना पड़ेगा इसे रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते थे, एक रैशनलाइजिंग फैक्टर होता था जो यहां हो जाएगा 4 - 3√3, 4 - 3√3। अब यहां सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 3√3 पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 - 3√3 से, देन 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 - 3√3 के साथ, बाय नीचे में क्या हो जाएगा a + b × a - b, जो कि फॉर्मूला हो जाता है a² - b² का। तो यहां से 4² माइनस 3√3 का होल स्क्वायर। तो अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा 4 × 3, 4 × 3 12, 12√3 माइनस 3 × 3 9, then √3 × √3 is again 3, so 9 × 3 is 27, 4 × 4 is 16 plus 4 × 3 is 12, so this is gonna be 12√3 डिवाइडेड बाय, अब 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 3s are 27। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 27 added 16, so 7 + 6 is 3, so this is 43, so -43 plus 24√3
डिवाइडेड बाई 27 minus 16. So this is going to be nothing but 11. बट यहाँ पर देखो साइन आ जाएगा हमारे पास -11 का. अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं छोड़ते हम लोग जनरली, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले ले, तो ये क्या हो जाएगा 43 minus 24√3 divided by -11. So this minus and minus cancels out. So we are left with the answer 43 minus 24√3 by 11. So this is going to be our final answer for this question. So जब भी हमें क्वेश्चन मिलेगा तो फर्स्ट चीज जो हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि हम लोग वैल्यूज जब पुट कर रहे हैं ना तब करेक्टली पुट करें, क्योंकि अगर हम ये स्टेप में ही गलती कर देंगे तो हमारा पूरा क्वेश्चन जनरली रॉन्ग हो जाएगा, राइट. सेकेंड स्टेप में हमें एलसीएम वगैरह करेक्टली लेना है, कैलकुलेशन सही से करना है. थर्ड स्टेप हमारा रैशनलाइजेशन प्रॉपरली होना चाहिए, राइट. तो अगर हम ये कंप्लीट आंसर लिखते हैं तब हमें फुल मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप्स जितना दूर हमने करेक्टली किया है उसका मार्क्स मिलेगा. अब एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चंस भी जनरली पूछा जाता है, तो लेट्स डील विद दिस क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है इफ tan a plus b equals to √3 and tan a minus b equals to 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. एंड ऑब्वियसली जो भी वैल्यूज हम निकाल रहे हैं वो 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में ही होगा, क्योंकि उसके अलावा और कोई एंगल्स हमारे सिलेबस में फिलहाल नहीं है. तो देखो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल, tan a plus b equals to, अब ध्यान हमें यहां देना है कि अगर लेफ्ट साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो राइट साइड में हम एक वैल्यू के साथ उसे इक्वेट नहीं कर सकते, तो राइट साइड में भी हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही लाना पड़ेगा. तो √3 tan में कब आता था, जब tan मतलब जब 60 डिग्री होता था, राइट, जब थीटा का वैल्यू जाता था 60 डिग्री. तो यहां हम इसे लिख सकते हैं tan 60 डिग्री. तो अगर हम लोग tan x इक्वल टू tan y लिखते हैं तो ये इंप्लाई करता है कि x इक्वल टू y भी होगा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेशियोज इक्वल है, मतलब उनका जो वैल्यूज है वो इक्वल है, तो ये इंप्लाई करता है कि दोनों के एंगल्स भी इक्वल होंगे, राइट. तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं a plus b, therefore a plus b equals to 60 degree. This is going to be my equation number 1. अब हम लोग सिमिलरली ये वाला इक्वेशन यूज करके एक और इक्वेशन लिखेंगे. तो यहां से हमें मिलेगा tan a minus b equals to tan 1/√3 कब आता है, जब tan का वैल्यू हो जाता है 30 डिग्रीज. So this is going to be tan 30 degree. Therefore a minus b equals to 30 degrees. ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2. अब हम जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे. तो क्या हो जाएगा, adding 1 and equation 2 we get a plus b plus a minus b equals to 60 plus 30. तो यहां से क्या होगा, b and b cancels out, 2a का वैल्यू हमें मिल गया 90 डिग्रीज. सो a का वैल्यू इज 45 डिग्री. अब कोई भी इक्वेशन में हम लोग a का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जिससे हमें b की वैल्यू भी मिल जाए. सो सब्स्टिट्यूटिंग a equals to 45 डिग्री इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 क्या था हमारा, a plus b equals to 60 डिग्रीज. सो 45 डिग्री जो a का वैल्यू हमें मिला उसे हम पुट कर रहे हैं, b का वैल्यू हमें नहीं पता, इक्वल्स टू 60 डिग्री. सो b का वैल्यू हमें मिल गया 60 minus 45 दैट इज 15 डिग्री. तो यहां से हमें a भी मिल गया दैट इज 45 डिग्री एंड b भी मिल गया दैट इज 15 डिग्रीज. सो दिस इज हाउ वी विल बी सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो जनरली दो ही तरह के क्वेश्चन इस पार्ट से पूछे जाते हैं. फर्स्ट टाइप जिसमें हमें डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके उसे सॉल्व करके दिखाना है, एंड सेकेंड टाइप जहां पर हमें सॉर्ट ऑफ इक्वेशंस बना के एंगल्स फाइंड करना है. सो आई होप कि आपको ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस इजीली समझ में आ गए हैं. सो डू प्रैक्टिस इट वंस मोर विदाउट लुकिंग एट द सोल्यूशन
and keep learning. Thank you so much. Bye bye.